वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन लिया मैंने, शो दैट द रिलेशन आर ऑन अ सेट ए दैट इज 1 2 3 इज गिवन बाय आर रिलेशन गिवन है हमें दैट इज 1 1 2 2 3 3 1 2 and 2 3. These are elements in relation. सो हमें प्रूव करना है कि रिलेशन कैसा है, क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इज इट सिमेट्रिक, इज इट ट्रांजिटिव और इज इट इक्विवेलेंस रिलेशन। सो देखिए सबसे पहले बात करते हैं इस रिलेशन के रिफ्लेक्सिव होने की कंडीशन। कोई भी रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है? जब हम कहते हैं कि ए का रिश्ता ए के साथ होना चाहिए। सो सी यहां पे देखिए पहले तो सेट को देखिए, सेट के पास एलिमेंट कौन से हैं? 1 2 और 3। तो कंडीशन ये है कि 1 1 आर में है, 2 2 भी आर में और 3 3 भी आर के पास है। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है ए या फिर ए का रिश्ता ए के साथ हो, वो सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्रिक की। अब देखो कोई भी रिलेशन सिमेट्रिक कब होता है? जब ए का बी के साथ रिश्ता हो और बी का ए के साथ रिश्ता हो। यहां बात करते हैं, देखिए मैं लेट करता हूं कि कोई 1 2 जो है वो बिलोंग करता है आर को। तो क्या कोई 2 1 भी आर के पास है? नहीं। सो 1 2 अगर आर के पास है तो 2 1 भी आर के पास होता तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होता। बट नाउ 1 2 बिलोंग्स टू आर बट 2 1 इज नॉट बिलोंग्स टू आर। सिमिलरली आप 2 3 ले लो, 2 3 आर के पास है बट 3 2 आर के पास नहीं है। ओके, एंड आफ्टर दैट ट्रांजिटिव रिलेशन। सो ट्रांजिटिव रिलेशन कहता है कि आप पहले दो लेट कीजिए कि 1 का रिश्ता 2 के साथ है, ठीक बात है, एंड फिर 2 का रिश्ता 3 के साथ है, ये भी ठीक बात है। दो एलिमेंट आपको इस तरीके से रिलेशन से लेने होते हैं कि देखिए 1 2 आर के पास है, 2 3 भी आर के पास है। तो 1 का 2 के साथ रिश्ता है, 2 का 3 के साथ रिश्ता है, तो क्या 1 का 3 के साथ भी रिश्ता है? अब चेक कीजिए, क्या 1 3 आर के पास है? नो। सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक, इट इज नॉट ट्रांजिटिव। तो अगर ये रिलेशन मेरा सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, तो डेफिनेटली ये रिलेशन मेरा इक्विवेलेंस भी नहीं है। क्लियर? सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव। क्लियर? अब देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या किया? हमने एल एक सेट ले लिया। ओके, दिस इज एल सेट। और इस सेट में है क्या? इस सेट के पास लाइंस हैं। कैसी? स्ट्रेट लाइंस इस प्लेन के ऊपर, ठीक है। वो लाइंस ऐसी हैं, ऐसी 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 भी हो सकती हैं, व्हाटएवर। इस कलेक्शन ऑफ लाइंस, उसने कहा कि इस कलेक्शन में से हमने एक सेट क्रिएट किया R। एज यू दैट R इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो R एक रिलेशन बनाया। रिलेशन कैसा है कि आपको कोई दो लाइंस लेनी है, L1 और L2, उनका पेयर बनेगा। अगर वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी तो। क्लियर बात? अब देखिए पहली बात रिफ्लेक्सिव की। आप कोई एक लाइन ले लिया आपने L1, क्या कोई लाइन खुद के पैरेलल होगी? डेफिनेटली ये लाइन अपने पैरेलल तो है ही ना। तो इट मींस ये लाइन अपने पैरेलल है, तो ये डेफिनेटली L1 R को बिलोंग करेगा, क्योंकि R एक ऐसा रिश्ता है वो
आर के पास वो सारी लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल होंगी, ठीक है ना। ये वो सारा ग्रुप है जिसके पास सारी की सारी लाइंस वो लाइंस कैसी भी हैं, इंटरेस्ट किस तरीके से भी, सारी लाइंस का ग्रुप है एल। आर वो सेट है जिसके पास सिर्फ वो लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल है। ओके, पहले मैंने एक लाइन ली L1, तो हर एक लाइन खुद के पैरेलल तो होती है, यानी कि रिफ्लेक्सिव वो चीज है जो बताता है खुद का खुद से रिश्ता। तो L1 इज पैरेलल टू L1, सो दैट बिलोंग्स टू R। सिमिलरली सिमेट्रिक में क्या करना होता है, लेट करना होता है कि L एक लाइन दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। L1 इज पैरेलल टू L2, यानी कि L1, L2 बिलोंग करता है R में। तो देन देखो कोई लाइन पैरेलल है, अगर मैं कहूं कि ये लाइन मेरी इसके पैरेलल है, तो भाई ये लाइन इसके पैरेलल भी तो है, सही बात है ना। तो डेफिनेटली L2, L1 भी R के पास जरूर होगा, क्योंकि R के पास वो दोनों लाइंस जरूर आएंगी जो दो पैरेलल है। तो ये पैरेलल है तो ये भी तो पैरेलल ही होगी। ट्रांजिटिव, लेट L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो दैट इंप्लाइज L1 पैरेलल होगा L3 के, डेफिनेटली होगा। ये क्या बन गया, L1, L2, ये L2, L3, एंड दैट इंप्लाइज L1, L3 बिलोंग्स टू R। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा ना, क्योंकि देखिए मैं कहूं कि एक ये लाइन लगाई मैंने, ये लाइन पैरेलल है इसके, ये L1 है, ये L2 है, और ये पैरेलल है इसके, तो क्या आप कह सकते हो कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये आपस में भी तो पैरेलल ही है। That's all. So this relation is what? This relation is reflexive, symmetric, as well as transitive. Got? See the third question. N cross N show that the relation AB R to CD. यहां देखिए, यहां एक कंडीशन लगी है, हमने डिफाइन किया था R को एक सेट के ऊपर, उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर। यहां देखिए जरा क्या कंडीशन क्या है, यहां आपका जो सेट है ना वो है N क्रॉस N। ओके, तो पहले N क्रॉस N का सेट देखो कैसे होता है। N क्रॉस N का मतलब क्या है, यहां पे आपको मिलेंगे ऐसे एलिमेंट A, B, 2, 3, 1, 4, C, D, ऐसे एलिमेंट। क्लियर? ये ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट है जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइन होता है। देखो पहले होता क्या था, आपके पास एक A होता था ऐसा 1, 2, 3, फिर आप क्या करते थे, एक A क्रॉस A बनाते थे जिसके पास एलिमेंट कुछ ऐसे आ जाते थे 1, 1, 2, 2 ऐसे वाले। ओके, फिर उसके पास एक कोई R होता था रिलेशन, ठीक है। अब सुनो, यहां पे क्या है, यहां पे जो सेट है वो है N क्रॉस N। ओके, तो और वहां क्या सेट था, A से कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई थी। अब आपको इससे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनानी, यानी कि आपको क्या बनाना है, आपको N क्रॉस N एक सेट बनाना है, ऐसे वाला जो लिखा जाएगा AB R CD, ठीक है ना। या फिर आप लिख सकते हो X, Y, P, Q, इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं ना, X, Y, P, Q। यहां पे सिंगल एलिमेंट था तो सिंगल पेज बना 1, 1, 2, 2। यहां पे डबल एलिमेंट है तो डबल पेज बन रहा है। क्लियर? तो पहले आपको सेट को समझना होगा। अब सुनो बात क्या है, उसने कहा कि R एक ऐसा रिलेशन है, कैसा, कि जिसके अंदर ना कोई A, B का रिलेशन C, D से होगा कब, जब AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा। अब देखो
अब ये आर रिलेशन कैसा है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, व्हाटएवर। बट पहले देखो कंडीशन क्या कहती है कि आपको दो एलिमेंट इस तरीके से लेने हैं। पहले तो सोचो कि अब ये एलिमेंट आ सकते हैं ना, क्योंकि ऐसे एलिमेंट तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, और आर आपका एक सबसेट है इसका। आर सबसेट होता था ए क्रॉस ए का, अब आर सबसेट है इसका, तो इसका है तो भाई इसमें एलिमेंट भी ऐसे ही होंगे। अब देखो पहला है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, अब मैं कोई एलिमेंट बना रहा हूं, कोई एक एलिमेंट लेता हूं, लेट ए कॉमा बी बिलोंग करता है एन क्रॉस एन को, ठीक है, एक एलिमेंट लिए। अब ए कॉमा बी, इसको मैं ए कॉमा बी के साथ ही एक पेयर बनाऊं, एक रिलेशन बनाऊं, चाहे बीच में यहां पे आप कॉमा लगाइए, चाहे आप यहां पे आर लिख दीजिए, यानी कि इन दोनों का रिलेशन बना रहा हूं मैं। अब देखो अगर इन दोनों का रिलेशन बनता है, यानी कि अगर ये दोनों आर को बिलोंग करते हैं, तो कंडीशन ये कहती है कि ये कंडीशन बराबर होनी चाहिए, यानी कि ए की डी के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि ए की बी के साथ मल्टीप्लाई और बी की ए के साथ मल्टीप्लाई इक्वल रहनी चाहिए, बिल्कुल रहेगी। अब कोई दो नंबर सोच लीजिए एन से, मान लो आपने कहा कि मैं तो 1,2 लूंगा, तो देखिए जरा, या 2,3 लूंगा, तो 2,3 कंडीशन क्या बनेगी, 2 की 3 के साथ मल्टीप्लाई या फिर 3 की 2 के साथ मल्टीप्लाई, 6 इक्वल टू 6। इससे रिफ्लेक्सिव क्लियर। अब देखो सिमेट्रिक कैसे होता है। सेकंड है सिमेट्रिक, बड़ा अच्छा सा लॉजिक है सिमेट्रिक का। देखो जरा, कोई भी एक एलिमेंट लेते हैं अपन, यहां ले लेते हैं 2, 3 और यहां ले लेता हूं मैं का रिलेशन है 4,5 से, ठीक है, लेट कर लिया अपने, लेट कर लिया। 2,3 का रिश्ता है 4,5 से, तो आपको प्रूव करना है क्या कि 4,5 का रिश्ता किससे हो, 2,3 से। समझने की बात सिंपल है, ए कॉमा बी तो बी कॉमा ए होना चाहिए, यही रिफ्लेक्सिव सॉरी सिमेट्रिक कहता ना कि ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए होना चाहिए। यहां ए कॉमा बी क्या है, ए कॉमा बी, बी कॉमा ए होने चाहिए। अब देखो अगर ये है ए कॉमा बी वाली बात, तो क्या है, ए की डी के साथ मल्टीप्लाई, ए की डी के साथ मल्टीप्लाई क्या है 10, और 4 की 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो यही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इट्स नॉट एग्जिस्टिंग। सो एलिमेंट कुछ इस तरीके से लेने पड़ेंगे कि एग्जिस्ट करे, तो यहां 3,2 लेना पड़ेगा आपको। ओके, सो अब देखिए, सॉरी 3,2 भी लेना पड़ेगा आपको, लेना पड़ेगा कोई एलिमेंट, ऐसा सेम एलिमेंट लेता हूं 2,3, तो हियर यू विल सी 6 इज इक्वल टू 6, और फिर वही एलिमेंट यहां लेना पड़ेगा 2,3 और 2,3, इट विल आल्सो गिव्स यू 6 इज इक्वल टू 6। क्या और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसकी जगह बहुत सारे और एलिमेंट्स भी ले सकते हो, बट कंडीशन ये है कि यहाँ पे AD इज इक्वल टू BC होना चाहिए। जैसे मैं आपको मान लो ये कहूं कि यहाँ आप 4,5 ले लो, ठीक है, और यहां आप ले लो 4 5 20, यहां आप ले लो 10,2, 10 into 2, तो अब देखिए A की वैल्यू मैंने क्या ली 4, B की वैल्यू क्या ली 10, कॉमा C की वैल्यू क्या ली 2 और D की वैल्यू क्या ली मैंने 5। ठीक रिश्ता है, इसको आप इस दिस रिलेशन, और आप इसको ऐसे लिख लो, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, देख लीजिए 4 5 20, 10 2 20, यहां देखिए 10 2 20, 4 5 20, any elements you can take, it will be symmetric and also it will be transitive. Okay, so this relation is what this relation is, reflexive, symmetric, transitive, and this relation is what this is, equivalence relation. Okay, so these are such questions from your book. So whatever I feel that these are such important questions from your book, so I pick only the questions which are appeared in your exam. Okay, so next time I will look after to the new questions from your book. So thank you so much.